सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चन है। प्रशासन के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी इल्तुतमिश की देन है? इसका आंसर डी नंबर होगा। उपरोक्त सभी यानी इक्तादारी व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली और सैन्य संगठन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, अकबर के शासन में महाभारत को फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा रज्मनामा, बी नंबर आंसर। ऋग्वैदिक के प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन सावित्री। 4 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध गाथाओं में हाथी प्रतीक है, तो इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन होगा बुद्ध का जन्म। यमुना नदी के किनारे बसा शहर है, इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन आगरा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में मराठों की सेना का औपचारिक संचालन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन विश्वास राव ने। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लिखिए। मार्ले मिंटो सुधार, यह 1909 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी। कैबिनेट मिशन यह 1946 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यह था 1919 ईस्वी में। तो इस प्रकार हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार लिखिए। तो 1, फिर 4, फिर 2 और 3, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। संस्था और संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लॉटस्की एवं कर्नल अलकॉट ने किया था। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और काशीराम ने 1913 ईस्वी में किया था। होम रूल लीग पूना, इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में मैडम ब्लॉटस्की एवं कर्नल अलकॉट ने न्यूयॉर्क में किया था। बाद में 1879 ईस्वी में उन्होंने इसका मुख्यालय अडयार मद्रास अब चेन्नई में स्थानांतरित कर दिया। एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी और भारत में इसे लोकप्रिय बनाया। इस संगठन का उद्देश्य आध्यात्मिक दर्शन का पता लगाना और सार्वभौमिक भाईचारे को बढ़ावा देना था। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी में पुणे, बेलगाम में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग का उद्देश्य भारत में स्वशासन यानी होम रूल प्राप्त करना था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। 9 नंबर क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का आधार बनी, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। रावी नदी पर जो योजना क्रियान्वित की गई उसे थीन बांध योजना कहते हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उद्योग से। सही आंसर डी नंबर ऑप्शन होगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका का अनुपात सबसे कम है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। भारत में पिछली जनगणना 2011 ईस्वी में हुई थी। 2021 ईस्वी में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। अगली जनगणना की पुष्टि की जानी बाकी है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी नंबर 1927 ईस्वी में हुआ था। धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद
110 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा पहला देशव्यापी आर्थिक सर्वेक्षण कब कराया गया? 1951 ईस्वी में। इकोमार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है? बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? बांटो और छोड़ो, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1921 ईस्वी में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? इंडिया गेट की। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद से। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। यह बैकाल झील रूस में स्थित है, जो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन एवं गहरी झील है। बैकाल झील मीठे पानी की झील है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था? तो लघु उद्योग पर कर नहीं लगाया गया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। विश्व प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? हजरत मियाँ मीर जी ने। इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है? इनमें से उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, जबकि पूरे भारत में गोवा राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है। सर्व शिक्षा अभियान की शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य द्वारा सबसे पहले इनमें से किस धातु का उपयोग किया गया था? तांबा का। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने किया था। ई नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में इनमें से किस पर जोर दिया गया है? अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर जोर दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की प्रथा के उन्मूलन पर जोर दिया गया है। FOB का पूर्ण अर्थ है फ्री ऑन बोर्ड। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर डी होगा, 5। भारत के 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। इसके शॉर्ट ट्रिक में देखिए, बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य शॉर्ट ट्रिक में याद रखेंगे। पमी अत्री में, प से पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम, अ से असम, त्रि से त्रिपुरा और मे से मेघालय। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है? तो मिजोरम की सीमा से सटे भारतीय राज्य देखिए अत्रिम, शॉर्ट ट्रिक में याद रखेंगे अत्रिम, यानी अ से असम, त्रि से त्रिपुरा, म से मणिपुर। इसका आंसर डी होगा। इनमें से मेघालय राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? तो इसका आंसर होगा लखनऊ। 36 नंबर क्वेश्चन, पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। इसका आंसर ई नंबर ऑप्शन होगा। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में। स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन,
प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? डॉक्टर जूलियस के न्यरेरे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी NR नारायण मूर्ति। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द हैं, इनमें से सभी होगा। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, सभी इनमें से तीनों शब्द ओलंपिक के आदर्श वाक्य में शामिल शब्द हैं। निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन शाहजहां। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। हल्दीघाटी के युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। बल्ख का युद्ध, यह युद्ध शाहजहां के समय बल्ख पर आक्रमण 1646 से 1647 ईस्वी में हुआ था। मुगल सेना ने बदख्वासा और बल्ख को अस्थायी रूप से 75,000 की सेना के साथ जीता था। यानी बल्ख का युद्ध जो है शाहजहां से संबंधित है। तो इस निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो डी नंबर ऑप्शन जो है सुमेलित नहीं है। बल्ख का युद्ध शाहजहां से संबंधित है। खानवा का युद्ध बाबर से, हल्दीघाटी का युद्ध अकबर से संबंधित है, चौसा का युद्ध हुमायूं से संबंधित है, जबकि बल्ख का युद्ध जहांगीर से संबंधित नहीं है। बल्ख का युद्ध शाहजहां से संबंधित है। 44 नंबर क्वेश्चन, 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डी नंबर ऑप्शन होगा सही इसका, रास बिहारी बोस 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी नंबर हो जाएगा। अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो 13वां शिलालेख जो है अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख है। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो उड़ीसा। निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? यक्षगान। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी किसे कहा जाता है? BR मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी किसे कहा जाता है? तो BR मेहता को कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं? ग्राम सरकार में। लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? राम सुभग सिंह। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? श्रीलंका। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? किसान कन्या। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या है, जो 1937 ईस्वी में रिलीज हुई थी। इसे मोती गिडवानी ने निर्देशित किया था और अर्देशीर ईरानी ने इसका निर्माण किया था। यह फिल्म सआदत हसन मंटो के एक उपन्यास पर आधारित थी और गरीब किसानों के संघर्ष को दर्शाती है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार वर्णित है अनुच्छेद 29 और 30 में। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से
किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? कोलकाता में। कौन सी सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है? भारत बांग्लादेश की सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। वन जैव विविधता संस्थान कहाँ स्थित है? तेलंगाना के हैदराबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है? आकाश। भारत के निम्नलिखित भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों में से किन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला? जवाहरलाल नेहरू को 1955 ईस्वी में मिला भारत रत्न पुरस्कार। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत 1966 में मिला था भारत रत्न पुरस्कार। इंदिरा गांधी को 1971 ईस्वी में मिला था और राजीव गांधी को 1991 ईस्वी में मिला था और राजीव गांधी को 1991 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन होगा 1, 2, 3, 4, यानी इनमें से चारों प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार मिला। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, गांधी द ईयर दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा। इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन रामचंद्र गुहा होगा। 61 नंबर क्वेश्चन, उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम शतक बनाए हैं? विराट कोहली। विराट कोहली ने एक दिवसीय क्रिकेट में 51 शतक बनाए हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर 49 शतक बनाए हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? असीरगढ़। जातक कथा संबंधित है गौतम बुद्ध से। दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था? सिर-ए-अकबर। निम्नलिखित में से कौन विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो राष्ट्रपति भवन विश्व धरोहर स्थल नहीं है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल, सूर्य मंदिर, ये तीनों विश्व धरोहर स्थल है, जबकि राष्ट्रपति भवन विश्व धरोहर स्थल नहीं है। वायुमंडल की किस परत में उल्कापिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है? मध्यमंडल में। भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था? अक्टूबर 1962 में। कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ है? बौद्ध धर्म के। योजना अवकाश की अवधि का संबंध है 1966 से 69, बी नंबर ऑप्शन। योजना अवकाश की अवधि का संबंध 1966 से 1969 है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 31 मार्च 1966 को हुई और चौथी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुआ। इन दोनों पंचवर्षीय योजना के बीच की अवधि 1966 से 69 योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है? शरावती नदी। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। पंचायतों से संबंधित भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय है। 11वीं अनुसूची संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 29 विषयों की चर्चा की गई है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है? दिल्ली में। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल। निम्न में कौन अभिलेख न्यायालय है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, यानी डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 17वासान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? विधायी शक्ति से।
वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? शिक्षा से। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड ने 19 जुलाई 1854 को भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की, जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। 79 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश में सर्वप्रथम पेट्रोलियम का उत्पादन हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका। 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया का मरीज के नाम से जाना जाता था? चीन। संसार का छत किसे कहते हैं? पामीर को संसार का छत कहते हैं। पामीर का पठार तिब्बत के पठार के उत्तर में स्थित है। यह मध्य एशिया में तजाकिस्तान के गोर्नो बदख्शान प्रांत में स्थित है। 83 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है कार्ल मार्क्स द्वारा। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने अपनाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। 86 नंबर क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बाह्यतम ग्रह निम्नलिखित में से कौन सा है? नेपच्यून। वरुण यानी नेपच्यून की खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जोहान गाले ने की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके उपग्रहों में ट्रिटॉन प्रमुख है। 87 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? प्रणब मुखर्जी। स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। 89 नंबर क्वेश्चन है, गुरु केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली में निपुण थे? ओडिसी। पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में की जाती है? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया 1899 से 1900 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच बिरसा मुंडा के नेतृत्व में छोटानागपुर पठार, जो अभी वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, में हुआ था। यह विद्रोह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन और सामंती शोषण के खिलाफ था। इजराइल की मुद्रा क्या है? नई शेकेल। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन, बांग्लादेश को किस देश से स्वतंत्रता मिली? पाकिस्तान से। बांग्लादेश को पाकिस्तान से 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को स्वतंत्रता मिली थी। 94 नंबर क्वेश्चन, चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सन्यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी टॉमस मुनरो ने। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। देखिए, रैयतवाड़ी प्रणाली क्या थी? भू राजस्व की यह प्रणाली मद्रास के गवर्नर सर टॉमस मुनरो द्वारा 1820 ईस्वी में स्थापित की गई थी। यह प्रथा मद्रास और बम्बई क्षेत्रों के साथ साथ असम और कुग्र प्रांतों में भी प्रचलित थी। इस व्यवस्था में किसानों या खेतिहरों को जमीन का मालिक माना जाता था। उनके पास मालिकाना हक था। वे जमीन बेच सकते थे, गिरवी रख सकते थे या उपहार में दे सकते थे। कर सरकार द्वारा सीधे किसानों से वसूला जाता था। शुष्क भूमि में यह दर 50% तथा आर्द्र भूमि में 60% थी। दरें ऊंची थी और अस्थायी प्रणाली के विपरीत उन्हें बढ़ाया जा सकता था। यदि किसान करों का भुगतान करने में असफल रहे तो सरकार उन्हें जमीन के मालिकाना हक से बेदखल कर देती थी।
रैयत का अर्थ है किसान यानी कृषक। यहाँ जमींदारी प्रथा की तरह कर वसूलने के लिए कोई बिचौलिया नहीं था, लेकिन चूंकि उच्च करों का भुगतान केवल नकद में करना पड़ता था, अर्थात अंग्रेजों के पहले की तरह वस्तु के रूप में भुगतान करने का कोई विकल्प नहीं था, इसलिए साहूकारों की समस्या सामने आई। उन्होंने किसानों पर भारी ब्याज का बोझ डाला। 97 नंबर क्वेश्चन, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? रामदास। रामदास को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी। रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। रामदास ने अकबर से प्राप्त जमीन पर अमृतसर नामक शहर बसाया था, जहां पर एक प्राकृतिक तालाब था। 98 नंबर क्वेश्चन, कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी। सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे के लिए है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2000 ईस्वी से 2001 ईस्वी के बीच हुई थी। 100 नंबर क्वेश्चन, संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है दल बदल से।